हाँ तो फ्रेंड्स, मॉडल क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये देखिए, हमें एक डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास डेमो दी गई है कि कैसे हम मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं अपने फ्लास्क फ्रेमवर्क में। तो मॉडल क्रिएट करने हम यूजर मॉडल क्रिएट करेंगे ताकि हम अपने यूजर को रजिस्टर करवा सकें अपने डेटाबेस में। तो हम क्या करेंगे, सिंपल मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक है जी, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे सिंपल। ठीक है जी, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मैं यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 फील्ड्स और ऐड करेंगे। तो जैसे हमारे रजिस्टर फॉर्म में क्या क्या फील्ड थी, यूजर नेम थी, ईमेल थी, फर्स्ट नेम थी, लास्ट नेम थी और पासवर्ड थी। तो सॉरी, हम क्या करेंगे, 3 फील्ड्स को ऐड करेंगे। तो जो हमारी प्राइमरी की होगी हमारे हर एक मॉडल में, जो कि होगी आईडी। ठीक है जी, ताकि हम हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। जो कि हमारी आईडी होगी वो होगी प्राइमरी की। ठीक है जी, तो प्राइमरी की क्या करती है, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की का यूज होता है। तो हमारे पास 2 फील्ड्स तो ऑलरेडी हैं, यूजर नेम और ईमेल। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 फील्ड्स को और क्रिएट करेंगे, जो कि होगी हमारी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और हो गया पासवर्ड। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसमें, सॉरी मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, और यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, और 3 टाइम्स मैं इसको पेस्ट करूंगा। पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 टाइम्स इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, और हमारी जो फील्ड्स के नेम होंगे, ये एक हमारी ईमेल होगी, यहाँ पे मैं कर दूंगा फर्स्ट नेम या लेट्स से एफ नेम, और यहाँ पे जो इसका स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग ही रहेगा, कि इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग ही रहेगी। और यहाँ पे यूनिक तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आई थिंक सेम हो सकता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेम हो सकता है किसी भी यूजर का। तो यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एल नेम। ठीक है जी, लास्ट नेम, और इसका भी जो होगा स्ट्रिंग होगा, और ये भी सेम हो सकता है यूजर्स का। तो इसको मैं हटा दूंगा, यूनिक इज इक्वल टू ट्रू को, और हमारा लास्ट में होगा पासवर्ड। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी स्ट्रिंग होगा, और यूनिक सेम हो सकता है पासवर्ड यूजर्स का, तो मैं इसको भी हटा दूंगा। और नल लेबल इक्वल टू फॉल्स, नल लेबल इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब कि हम इस फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, हमें कोई ना कोई डेटा इसमें जरूर पास करना पड़ेगा, इसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है जी, तो उसका मतलब है नल लेबल इज इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है जो कि यूजर नेम रिटर्न करेगा। मतलब कि जो भी हम रिकॉर्ड इसमें एंटर करेंगे हमारे यूजर मॉडल में, और जब हम रिकॉर्ड को फेच करेंगे तो हमारे पास एक लिस्ट रिटर्न होगी जिसमें हमारे पास यूजर नेम्स रिटर्न होंगे हर एक रिकॉर्ड के। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो ये मॉडल है ये हम क्रिएट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसको डेटाबेस में क्रिएट करना है। तो डेटाबेस में हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंपल मैं करूंगा, इसको यहाँ पे सेव करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको सेव करूंगा, और सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे जाएंगे अपने टर्मिनल में, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन, और पाइथन लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम ऐप इंपोर्ट db। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा db डॉट क्रिएट अंडरस्कोर ऑल। ठीक है जी, तो जैसे ही हम इस कमांड को रन करेंगे हमारा जो यूजर मॉडल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो ये देखिए इसने कोई भी एरर थ्रो नहीं किया, इसका मतलब कि हमारा जो यूजर मॉडल है वो क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं फ्रॉम ऐप इंपोर्ट यूजर, ठीक है जी, हम क्या करेंगे, यूजर मॉडल को यहाँ से
इंपोर्ट करेंगे। तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो ये देखिए इसने कोई भी एरर थ्रो नहीं किया है। इसका मतलब कि हमारी ऐप में, हमारे डेटाबेस में जो यूजर मॉडल है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यूजर मॉडल में डेटा को सेव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, यहीं से अपने कमांड प्रॉम्प्ट से ही मैं डेटा को स्टोर करवाऊंगा अपने यूजर मॉडल में, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने यूजर रजिस्टर फॉर्म क्रिएट किया था उसके थ्रू हम डेटाबेस में डेटा को सेव कराएंगे। तो सबसे पहले मैं सिंपल आपको यहाँ से डेमो दे देता हूं कि कैसे हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर करवाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक यूजर नेम का वेरिएबल बनाऊं और मैं यूजर मॉडल से अगर सारा डेटा हम फैच करना चाहें तो वो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मॉडल का नेम लिखेंगे विच इज यूजर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर डॉट क्वेरी डॉट ऑल, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर डॉट क्वेरी डॉट ऑल। इस क्वेरी से क्या होगा, हमारे मॉडल में जो भी डेटा है वो सारा डेटा रिट्रीव हो जाएगा। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा और यूजर को यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा तो ये देखिए यूजर में हमारे पास क्या आ रहा है, अभी एम्प्टी लिस्ट आ रही है, क्योंकि अभी हमने अपने यूजर मॉडल में कोई भी डेटा को इंसर्ट नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपने यूजर मॉडल में डेटा को सेव करवा सकते हैं।